हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मिरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। आइए आज के इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। हाउ फार मस्ट अ गर्ल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस 120 सेंटीमीटर to see an erect image of her face 4 times its natural size। मतलब क्वेश्चन क्या है, 120 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय अवतल दर्पण के सामने कोई लड़की कितनी दूरी पर खड़ी हो जिससे उसके चेहरे का आकार अपने वास्तविक आकार का 4 गुना दिखाई दे। मतलब कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर के सामने एक लड़की खड़ी है। तो बताना ये कि वो कितनी दूरी पर खड़ी हो जिससे उसका जो चेहरा है वो 4 गुना बड़ा दिखाई दे। चेहरा बड़ा दिखाई दे मतलब कि ये कि मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स है, जो आवर्धन है वो 4 गुना है। तो गिवन क्या है, इस स्फेरिकल मिरर अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या उसकी दी गई है, गिवन है, और हमको ये बताना है कि वो लड़की उस दर्पण से कितनी दूर खड़ी हो जिससे कि उसका जो मैग्निफिकेशन है वो 4 टाइम्स हो, यानी उसका जो चेहरा है वो 4 गुना बड़ा दिखाई दे। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात दी गई है कि जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट इमेज मतलब कि सीधी जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम लोगों को ज्ञात करना है कि वो लड़की जो है उस अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर खड़ी हो। मतलब कि दर्पण से कितनी दूरी पर लड़की खड़ी होगी ये हमको ज्ञात करना है। मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो गिवन हमको है, अच्छा ऑप्शंस भी देख लीजिए क्या क्या ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर खड़ी होगी। 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर खड़ी होगी। तीसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर। और चौथा ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि दर्पण से 35 सेंटीमीटर दूर खड़ी होगी। तो सॉल्व करने की कोशिश करें हम लोग। गिवन क्या है देखिए, दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 120 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि जो आर है ये 120 सेंटीमीटर गिवन है। और हमको पता है अगर आर गिवन है तो इसकी हेल्प से हम इस दर्पण का, इस मिरर का फोकस कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आर गिवन है तो एफ इक्वल्स क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है एफ इक्वल्स होता है r/2। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो गिवन दर्पण है, जो गिवन मिरर है वो अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है। और हमने आपको बताया है कि कॉन्केव मिरर अगर होता है तो उसकी जो रेडियस है या फोकल लेंथ है वो नेगेटिव ली जाती है, तो ये माइनस साइन यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एफ गिवन है। और क्या गिवन है, उसका जो आकार है वो 4 गुना मैग्निफिकेशन, और साथ साथ सीधा बनता है, जो इमेज बनती है वो सीधी इमेज बनती है। तो अगर सीधी इमेज बन रही हो, अगर सीधी इमेज बन रही होगी तो जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब कि जो m गिवन है वो पॉजिटिव गिवन है। तो अगर इमेज इरेक्ट बनती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, याद रखिएगा। और अगर गिवन हो कि इमेज इन्वर्टेड बनती है तो जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर गिवन है कि इरेक्ट इमेज बनती है, इसका मतलब कि m हमारा पॉजिटिव होगा। और m है कितना, 4 गुना है। इसका मतलब यह है कि m हमारा होगा +4। ठीक है, और अब एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल्स माइनस का v/u, m इक्वल्स माइनस का v/u। और m कितना गिवन है, +4 माइनस v/u। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास v इक्वल्स आएगा -4u। ये v इक्वल्स कैलकुलेट हो गया -4u। अब मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स 1/v + 1/u। इस फॉर्मूले में मिरर फॉर्मूले में विद साइन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो विद साइन वैल्यू पुट कीजिए, क्या क्या है, जो फोकल लेंथ है
वो माइनस का 60 सेंटीमीटर है, मीन्स 1 अपॉन माइनस 60 इक्वल्स 1 अपॉन वी कैलकुलेट किया हम लोगों ने -4u, तो ये होगा माइनस का 4u और एंड प्लस 1 अपॉन यू। यू कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है, तो ये यहाँ पर हम लोग साइन पुट नहीं करेंगे, ये कैलकुलेट करने पर विद साइन ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए फिर आगे ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 60 इक्वल्स -1 अपॉन 4u प्लस 1 अपॉन यू। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 4u हमारा एलसीएम आएगा, 4u एलसीएम, 4u कैंसिल होगा तो ये -1 ऊपर आएगा प्लस u से u कैंसिल करेंगे 4 आएगा, 4 1 जा 4, ये हो गया हमारा -1 प्लस 4 और इधर -1 अपॉन 60। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, -1 अपॉन 60 इक्वल्स -1 प्लस 4 है, ये 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 4u, 4 से ये कैंसिल होगा 60 15 टाइम्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो ये u इक्वल्स आएगा -15 3 जा 45 सेंटीमीटर। तो u कैलकुलेट हो गया, और कितना आया है माइनस का 45 सेंटीमीटर। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि u हमारा लेफ्ट साइड होगा मिरर से, u जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है हमेशा नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आ भी रही है। इसका मतलब कि अगर लड़की को मिरर के सामने खड़ा होना है, इसके लिए कि उसका जो इमेज है वो 4 टाइम्स बड़ा दिखे, तो कितनी दूर खड़ी होगी वो 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। और देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि अगर उसको 4 टाइम्स अपना चेहरा बड़ा देखना है और इमेज इन्वर्टेड बन रही है, तब वो कितनी दूरी पर खड़ी होगी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो मैग्नीफिकेशन यहाँ पर पॉजिटिव लिया गया है उसको आप नेगेटिव ले लीजिए और बाकी सोल्यूशन बिल्कुल सिमिलर होगा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था और आज का हमारा वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।